हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में मैं थोड़ा आपको अलर्ट करवाना चाहूंगा। मतलब क्या, तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें शेयर्स एंड स्टॉक्स, इसमें हर कोई पैसा लगाता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सो वो कभी भी आपका जीरो भी हो सकता है। होता है कि नहीं शेयर मार्केट में? ऑब्वियसली, क्यों नहीं होता है। कितने सारे आपको एग्जांपल मिलेंगे। और कोई मैं एरे गेरे नत्तू गेरे कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, पेनी स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मजबूत फंडामेंटल कंपनीज की ही बात कर रहा हूँ। यस, वो भी जीरो हो सकते हैं। कितने ऐसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। निफ्टी 50 में कंपनियां थी, वो आज जीरो हो चुकी है, डीलिस्ट हो चुकी है। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बस वही बताना चाहूंगा कि ऐसे कंपनियां शेयर जो आपको जबरदस्त घाटा भी दे सकती है, आपका नुकसान भी करवा सकते हैं, आपका पैसा भी डुबा सकती है। ठीक है। एंड हमेशा मैंने आप लोगों को लर्निंग दी है, कौन सी, कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि बिजनेस के ऊपर फोकस करना है। ठीक है। सो उसी के हिसाब से यहाँ पे अभी 10 पॉइंट में आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूं कि अगर आपने बिजनेस को फोकस करके अगर किसी कंपनी में निवेश किया है, सो ऐसे अभी कौन से संकेत है जो कि बताते हैं कि भाई उस बिजनेस में ही कुछ अभी गड़बड़ी लग रही है। ठीक है। तो आप चाहो तो निकलने का भी विचार कर सकते हैं। ऐसे कुछ 10 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है। तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, उनको स्टडी कर सकते हो। ये 10 पॉइंट ऐसे हैं जो कि आपको अलर्ट करवाते हैं कि भाई शायद से कंपनी में कुछ गड़बड़ हो सकती है। ठीक है। कंपनी आने वाले समय में शायद से परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिखा सकती है, इसके भी चांसेस है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 10। सो कंपनी के ऊपर अगर कोर्ट केस है, ठीक है, तो ऐसे कंपनी से भाई आपने बचना है। एंड अगेन अगेन देखो, पूरा बोलने दो और घाई गड़बड़ नहीं करनी है। मतलब क्या है कोर्ट केस है? मतलब क्या, देखिए, अगर कंपनी का साइज है, अगर मान लो एक सेकंड के लिए कंपनी 1 लाख करोड़ की कंपनी है, 1 लाख करोड़ की, एंड ऐसे कंपनी के ऊपर अभी मान लो अगर आप फॉर एग्जांपल 100 करोड़ का कर्जा है, ठीक है, फर्क पड़ेगा क्या? 1 लाख करोड़, ठीक है, और 100 करोड़, कोई फर्क नहीं पड़ता है। केस हार भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। कंपनी 1 लाख करोड़ की है, बट कंपनी के ऊपर मान लो 80,000 करोड़ का मतलब केस चल रहा है, तो भाई ऐसी कंपनी तो भाई बर्बादी हो जाएगी। कंपनी है ही 1 लाख की और 80,000 का केस अगर चल रहा है, कल अगर हार गई तो बैंड बच जाएगी। कुछ कंपनियां ऐसी है जिनका खुद का साइज ही 1 लाख है, ठीक है, मतलब 1 लाख करोड़ है, और उनके ऊपर 1.5 लाख करोड़ का केस चल रहा है। मतलब कि हार गए तो भाई लुटिया डूब जाएगी, पैसा ही नहीं है। सब कुछ बेचोगे तो भी यहाँ पे क्या होगा, कंपनी पे नहीं कर पाएगी। ऐसे कंपनी से भाई आपने सावध रहना है, जाना ही नहीं है। एंड अगर गए हो और अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट नजर आ रहा है तो देख लो, कंपनी तो भाई आपका पैसा, मतलब अगर कोर्ट में केस हार गई तो भाई आप तो सोचो मत, इतने लोअर सर्किट लगेंगे कि सब कुछ ही जीरो है। ठीक है। तो ये कैसे चेक करने का वो भी मैं आपको बताया था कि बैलेंस शीट में जाके कंटिजेंट लायबिलिटी नाम की चीज होती है, उसको चेक करने का। सो हमें क्या करना है, कंपनी का मार्केट कैप को चेक करना है। मान लो कंपनी का मार्केट कैप है 10,000 करोड़, एंड अपने बैलेंस शीट में जाके क्या करना है, नीचे रहता है, बैलेंस शीट के नीचे रहता है CL रहता है, कंटिजेंट लायबिलिटी, वो चेक करना है। अगर कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है एंड कंटिजेंट लायबिलिटी 100 की लिखी हुई है तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है। बट अगर मान लो उसी के सामने अगर ये 7,000 की लिखी है तो प्रॉब्लम हो सकती है भाई। 10,000 की कंपनी 7,000, 70% उड़ जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोर्ट केस है मतलब खराब चीजें करके। ठीक है। वो देख लो कि कोर्ट केस कितने अमाउंट की है, कितने साइज की है, क्या कंपनी उसको झेल पाएगी। अगर झेल पाएगी तो ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं, बट अगर झेल नहीं पाएगी तो फिर भाई बैंड बच सकती है। सो ये चीज आपने चेक करनी है। आ जाते पॉइंट नंबर 9 के ऊपर, एंड वो है दोस्तों इन्वेस्टिगेशन। कंपनी के ऊपर अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है किस चीज को लेकर, ओहो, कंपनी के ऊपर एलिगेशन है, आरोप है कि कंपनी किसी फ्रॉड स्कैम में इन्वॉल्व है। अगेन सेम चीज की बड़ा आरोप है, छोटा नहीं। ठीक है। देखिए, अभी आरोप तो आरोप होता है, फ्रॉड स्कैम तो स्कैम ही होता है। आप बोल सकते हो 100 रुपए की चोरी तो 100 रुपए की ही है, बट 100 रुपए की चोरी एंड 100 करोड़ की चोरी, भाई थोड़ा तो अंतर है भाई, आप समझो। ठीक है। तो वैसा ही अगर कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा सीरियस एलिगेशन है कि इन्होंने बहुत बड़ा स्कैम किया, फ्रॉड किया, एंड इन्वेस्टिगेशन जारी है, भाई संभल लो भाई, ऐसे कंपनी से कुछ भी हो सकता है। फिर आप लिटरली फिर मटका खेल रहे हो। देखो, जब येस बैंक का जो पुराना येस बैंक था उसमें जो गड़बड़ी हुई थी, कितने लोगों ने उसमें ही मटका खेल लिया था। अरे भाई, कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है, ठीक है, एंड लोग बता रहे भाई बिंदास पैसा लगाओ। अरे एंड चल गया होगा तो चलो ठीक है, जिंदगी भर वही वीडियो दिखाते, देखो हमने आपको बताया था। अरे बट वो तो एक मटका था, और नसीब इतना उनका खराब निकला कि भाई कि सच में वो स्कैम फ्रॉड सामने निकल कर आया, और पूरा कंपनी जो 300-400 पे चलती थी 5 रुपए तक आई थी। तो ऐसे कंपनी में भाई अगर आप जाओगे तो देख लो भाई, आपके पास शायद से पैसा ज्यादा है, आप उड़ाना चाहते हो तो संभाल लेना भाई। ऐसे कंपनी कभी भी आपका पैसा जीरो करवा सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 की बात करेंगे, स्ट्राइक्स। स्ट्राइक मतलब कंपनी के जो एम्प्लॉय है वो
हड़ताल पे जा रहे हैं। अगेन सेम चीज देखो, आप में एक थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए। अभी कंपनी में अगर एक बार अगर स्ट्राइक होता है भाई, चलता है, डिस्प्यूट होते हैं, किधर नहीं होते हैं, बड़े बड़े टाटा ग्रुप में भी होते हैं। बट बार बार हो रहा है तो भाई कुछ तो गड़बड़ है फिर कंपनी में, आप समझ रहे हो। एक बार हो गया चलेगा, ठीक है भाई, मैटर सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट हम लोगों ने देखा कंपनी की हिस्ट्री निकाल के भाई, ये तो 10-15 बार 20 बार इनके एम्प्लॉय स्ट्राइक पे ही जाते रहते हैं। मतलब ये कंपनी प्रॉपरली पे नहीं करती अपने एम्प्लॉयज को, कुछ तो गड़बड़ है। प्ले नहीं करती है मतलब समझ लेना कंपनी के पास पैसा ही नहीं होगा, ठीक है। वरना दिक्कत क्या है, कंपनी जो अच्छा कमा रही है, पैसा है भाई, वो पे भी कर लेगी। सो अगर कोई कंपनी में बार बार एम्प्लॉय, देखो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, बार बार कंटिन्यूअसली अगर चीजें साइमल्टेनियसली बार बार अगर चीजें रिपीटेडली अगर ऐसी हो रही है कि एम्प्लॉय स्ट्राइक पे जा रहे हैं, ठीक है, हड़ताल कर रहे हैं, तो विचार करना पड़ेगा भाई, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैंने आप लोगों को पहले भी बताए थे कि एयरलाइन कंपनीज को लेकर मैंने एग्जांपल बनाए थे कि देख लो इस कंपनी के एम्प्लॉयज भाई पायलट को सैलरी नहीं दे रहे थे, पायलट बैठ रहे थे किधर, सड़क के ऊपर, कि भाई हमें हमारा पैसा दो करके। सोच कर देखो, क्या हवाई जहाज उड़ सकता है क्या? नहीं ना, डूब गई वो कंपनी। तो ये साइन होते हैं दोस्तों, एकदम सिंपल सिंपल चीजें। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमेशा अलर्ट रहना होता है। देन पॉइंट नंबर 7, मैनेजमेंट। यस, कंपनी का मैनेजमेंट को क्या बोले जाते हैं? कंपनी का ड्राइवर। अगर कंपनी गाड़ी है तो मैनेजमेंट उसका ड्राइवर है, ठीक है। मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि आपका जो गाड़ी है वो प्रॉपर डेस्टिनेशन पे वो लेकर जाएगा कि किधर ठोक डालेगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, अगर इनके बीच में ही डिस्प्यूट है कि एक मैनेजमेंट दूसरे मैनेजमेंट की सुन नहीं रहा है, बहुत बड़ा यहाँ पे एलिगेशन लगा रही एक दूसरे पे और डिस्प्यूट झगड़ा यहाँ पे चल रहा है, भाई वो क्या पैसे कमा कर देंगे, हम इनका डिस्प्यूट ही सॉल्व नहीं होगा। एंड ऊपर से अगर बात कर ले, मैनेजमेंट अगर रेजिग्नेशन दे रहा है, रिजाइन कर रहा है, ठीक है, कि भाई मुझे नहीं रहना इस कंपनी में, एंड ऊपर से रिप्लेसमेंट भी नहीं मिल रहा है, तो फिर गड़बड़ है बॉस। देखो मैंने क्या बोला कि रिजिग्नेशन दे रहा है, ठीक है, नहीं रहना है, कितने सारे लोग रेजिग्नेशन देते हैं। पर अगर रेजिग्नेशन देने के बाद रिप्लेसमेंट लाना है एंड वहां पे अगर कोई आने के लिए रेडी नहीं है, तो बॉस कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। वरना अगर रेजिग्नेशन दे रहे हैं, मान के चलो मैनेजमेंट में कोई तो एक बड़ी व्यक्ति है, ठीक है, सीएफओ रेजिग्नेशन दे रहा है, बट अगर दूसरा प्लेयर आ रहा है तो ठीक है भाई, इतना भी कुछ नहीं है। बट अगर रेजिग्नेशन दे रहा है एंड कोई मिल ही नहीं रहा है उनको, मतलब भाई उनको भी पता है कि इस कंपनी में आके कोई फायदा नहीं है भाई, हम फंस सकते हैं यहाँ पे, तो ये साइन हम लोग को देखने को मिल जाता है। आ जाते हैं पॉइंट नंबर 6 की। और दोस्तों उसके पहले जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है जरूर लाइक कर देना, आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। चलो 6 पॉइंट की अगर बात कर ले, तो जैसे मैंने आपको कहा है कि हम बिजनेस देखकर ही जाते हैं, ठीक है। एंड अगर कंपनी का बिजनेस ही डूब रहा है, ठीक है, कंपनी के बिजनेस की हालत ही खराब है, कैसे? अरे कंपनी के सेल्स ही नहीं हो रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स बोलो, रेवेन्यू बोलो, इसको बोलते हैं हम लोग टॉप लाइन। अगर कंपनी का टॉप लाइन ही अगर गिर रहा है तो बॉटम लाइन तो बॉस गिरेगा ही गिरेगा ना। मोस्ट ऑफ द केसेस, कॉमन केसेस, ठीक है, वो अदर इनकम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कंपनी प्रॉपरली जो बिजनेस ही है सेल ही नहीं कर पा रही है, तो काहे का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी नीचे ही जाएगा। ऐसे कंपनीज आपका पैसा डुबाएगी ही डुबाएगी, ठीक है, एकदम नॉर्मल कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। देन अगर बात करें दोस्तों पॉइंट नंबर 5, लोन। अभी लोन में भी गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। लोन लेना कोई भी पाप नहीं है, बट लोन लेना और लोन के बर्डन में दब के मरना, ठीक है, आप समझ सकते हो, ठीक है। अगर कोई इंसान की सैलरी मान लो अगर 1 लाख रुपया है, ठीक है, अगर उसके ऊपर 10,000 की ईएमआई है, ठीक है, झेल लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट अगर एक इंसान की सैलरी 1 लाख की है, ठीक है, और उसके ऊपर 80-90 हजार की ईएमआई है, आप सोच कर देख लिए कि वो लिटरली दब चुका है भाई, ठीक है। ऐसे भी कंपनियां होती है जो लोन के चलते पूरी तरीके से ऐसे दबी हुई रहती है, ठीक है, वो क्या क्या ग्रोथ दिखाएगी, पूरी तरीके से यहाँ पे फंस चुकी होती है सिचुएशन में। एंड अगर डिफॉल्ट हो गया तो मतलब हो गया बंटाधार। तो ऐसे कंपनी से आप लोगों ने बच के रहना होता है। बैलेंस शीट में इस प्रकार की चीजें हम लोग को देखने को मिल जाती है। आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर, जो कि है डेंजर का साइन। यस, डेंजर का साइन मतलब क्या दोस्तों? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इस फॉर्मूला को भी याद रख सकते हो, 2L। 2L मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पे कि 1L स्टैंड्स फॉर, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि लोन। अगर कंपनी का लोन लगातार बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, 10 का लोन, 20 का लोन, 50 का लोन, 100 का लोन लेते ही जा रहे, एंड साइमल्टेनियसली दूसरा L, कंपनी का लॉस भी बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, भाई ये सबसे बड़ा खतरनाक सिग्नल होता है। इसको 2L बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? 2L मतलब L कौन सा? एक लोन का L और दूसरा लॉस। ये दोनों अगर बढ़ेंगे साइमल्टेनियसली, ये हमें बताते हैं भाई ये डेंजर वाली चीज है,
कंपनी आपकी बैंड बजाएगी। सोच कर देखो ना दोस्तों, कितनी कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर कंपनी अगर लोन ले रही है 10, 20, 100 वॉटेवर, इसको चुकाने के लिए भाई प्रॉफिट होना चाहिए। वो प्रॉफिट ही नहीं है, कंपनी घाटे में चल रही है, लॉस में चल रही है, तो ये कहां से रीपेमेंट करेगी? फंसेगी। कल आगे जाके कोई ना कोई बैंक इनके ऊपर कोर्ट में आईबीसी के चलते एप्लीकेशन फाइल कर देगा, एक्सेप्ट हो गया, गई कंपनी कोर्ट में, खत्म। सो इस प्रकार से कंपनी से आप लोगों ने दूरी बना के रखनी, बचना है। पॉइंट नंबर 3 की बात कर ले तो प्रमोटर, यस, कंपनी के प्रमोटर अगर अपना माल बेच रहे हैं तो क्या कंपनी खराब यहाँ पे हो गई? नहीं। अगर कंपनी के प्रमोटर अपना माल बेच रहे हैं एंड अगर वो माल इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वेदर इट इज एफआईएस और डीएस। अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर खरीद रहे हैं कोई आपत्ति की बात नहीं। बट इफ प्रमोटर सेलिंग द स्टेक एंड कोई इंस्टीट्यूशन एफआईएस डीएस इंटरेस्टेड ही नहीं है, मतलब वो माल पब्लिक को बेचा जा रहा है, गड़बड़ है। एंड देखिए एक बार हुआ चलता है भाई, मैं इसीलिए कह रहा हूं थोड़ा सा बोलते हैं ना वो सत्सक विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। कुछ लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ही शुरू कर देते, प्रमोटर 70 का अगर मान लो 65 हो गया, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है, पब्लिक को बेच दिया, अरे अरे सर देखो वाट लग गया, अरे ऐसा नहीं है भाई, 65% मतलब बहुत है प्रमोटर के पास अभी भी, ठीक है। बट अगर लगातार वही 65 का 55 हो गया, 45 होगा, 35 हो गया एंड वो भी सारा माल पब्लिक को चेपा जा रहा है, हाँ, तो फिर आप कह सकते हो कि बस गड़बड़ यहाँ पे चल रही है। आप समझो थोड़ा सा इस चीजों को, ठीक है। सो प्रमोटर, क्या बोला मैंने, प्रमोटर अगर अपना माल बेच रहा है किसको? पब्लिक को, वो उसको बेचना नहीं बोलते, आप लिटरली बोल सकते हो चिपका रहा है। तो ऐसे कंपनी में भाई कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि सबसे इंटेलिजेंट प्रमोटर, और ना ही एफआईएस की अगर हम लोग बात कर ले एंड डीएस की बात कर ले, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते वही अगर नहीं खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो ऐसे कंपनी से आपने दूरी बना के रखनी। देखो रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे प्रमोटर अपना माल बेच रहे, बट चिंता का विषय नहीं था वो। क्यों? क्योंकि वहां पे ब्लॉक बल्ड डील्स हो रही है जहां पे इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। आ जाते पॉइंट नंबर 2 की और ऑडिटर, यस दोस्तों, कंपनी का जो ऑडिटर रहता है, अगर वो कोई अगर यहाँ पे रेड फ्लैग अगर रेज कर देता है, ठीक है, कंसर्न अगर रेज कर देता है कि बॉस यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे चल रही है, खास करके हम लोग कहते हैं ऑडिटर अगर यहाँ पे अपना रेजिग्नेशन दे रहा है, ठीक है, तो ये काफी एक बड़ा रेड फ्लैग होता है, ठीक है। एंड रेजिग्नेशन में लिखकर भी बता रहे हैं कि भाई ये प्रॉपरली वर्क करने नहीं दे रहे हैं, हमने एविडेंस मांगे, डॉक्यूमेंटेशन मांगे, टाइमली प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो कंपनियां होती है दोस्तों, उसको मार्केट में बिल्कुल भी मतलब देखते ना बड़े इन्वेस्टर छूते भी नहीं है, ठीक है। पब्लिक जाएगी भाई, सस्ता मिलेगा इसीलिए। तो इस प्रकार से कंपनी से अपनी दूरी बना के रखनी है। एंड लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, बिजनेस लाइसेंस। यस, कोई भी बिजनेस करने के लिए भाई लाइसेंस चाहिए होते हैं प्रॉपरली, ठीक है। कोई भी बिजनेस, अगर कंपनी का बिजनेस लाइसेंस खतरे में है या फिर सस्पेंड हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी बैंक अगर कंपनी को लोन देने में मनाही कर रही है, ठीक है, अगर ऐसा न्यूज आर्टिकल अभी अगर आपने पढ़ लिया, न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, वेबसाइट के ऊपर पढ़ लिया, किधर बिजनेस न्यूज पे आ गया कि फलाना फलाना कंपनी को बैंक ने लोन देने से ही मना कर दिया। अरे भाई, बैंक तो लोन देने के लिए रेडी होती है, उनका बिजनेस ही वही है। बट सोच कर देखो वो कंपनी कितनी वाहियात है कि बैंक तक बोल रहे कि भाई तुमसे तो हम दूरी बना के रखेंगे, हम चाहिए नहीं, तुम्हारे साथ बिजनेस ही नहीं करना है। मतलब आप समझ कर देख लो कि वो कंपनी की हालत कितनी खराब होगी कि बैंक तक कह रही कि भाई तुम दूर हटो हमसे, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि सप्लायर, अगर ऐसी हेडलाइन बन गई कि फलाना फलाना कंपनी XYZ कंपनी का जो सप्लायर है अब यहाँ पे कंपनी के साथ क्रेडिट में बिजनेस नहीं करेगा, सिर्फ कैश में बिजनेस करेगा। व्हाट डज इट मीन? कि भाई जो सप्लायर है, आप सामान खरीदने जाते हो, वो सप्लायर बोलता है कि भाई हम आपको सामान दे देंगे, ठीक है, बट ओनली वन कंडीशन कि आपको अभी के अभी कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब क्या है भाई, आपने ट्रस्ट खो लिया है मार्केट में कि वो आपको उधारी में नहीं बेच रहा है, क्रेडिट पे बिजनेस नहीं हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा साइन होता है कि आपका बिजनेस खराब चल रहा है, ठीक है, जहां पे आपका सप्लायर ही आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार की दोस्तों जो छोटी छोटी चीजें होती है, बिजनेस लेवल की चीजें है, ये बताती है कि कंपनी एक डूबती हुई जहाज की ओर बढ़ रही है। या फिर आप कह सकते हो कि जो लेबर रहता है, ठीक है, अभी लेबर मतलब आपको पता ही, जो मजदूरी यहाँ पे रहती है दोस्तों, किसी को अच्छा नहीं लगता है काम करना, इतना मतलब इतना ज्यादा, मतलब क्या बोले मैं, कष्ट का काम होता है और पैसा कितना कम मिलता है, ठीक है, मजबूरी में करना पड़ता है। बट सोच कर देखिए ऐसी कंपनी जहां पे लेबर भी जाना नहीं चाहता है, मतलब सोच कर देखो, वो बोलेगा भाई मैं भूखा रह जाऊंगा बट तुम्हारे कंपनी में मुझे काम नहीं करना है। सोच कर देखो, ऐसा हुआ है दोस्तों। खास करके ऐसा चीजें केमिकल कंपनीज में देखने को मिल जाती है। क्यों? क्योंकि केमिकल कंपनी में सेफ्टी प्रोवाइड करनी होती है एंड वहां पे बड़े बड़े एक्सीडेंट्स के चांसेस होते हैं। और ऐसी चीजें हुई थी जहां पे कंपनी ने प्रॉपरली
क्या किया था, जहाँ पे वो लेबर रहते, वर्कर रहते, उनको सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए थे और बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी। तो वहां पे लेबर जाने के लिए रेडी नहीं थे, बोलते कि भाई जाना ही नहीं है, पैसे क्या क्या करेंगे, जिंदा ही नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से कंपनी से क्या करते हैं, दूरी बना के रखते हैं। तो इस प्रकार की अगर कोई कंपनियां होंगी तो ये संकेत देती है कि बॉस ये कंपनी ठीक नहीं है, कभी भी इनकी हालत खराब हो सकती है। इन शॉर्ट, आपका पैसा अगर इन्वेस्ट किया होगा तो वो जीरो भी हो सकता है। तो ये 10 पॉइंट है दोस्तों, जो आपको अलर्ट प्रोवाइड करते हैं, ये आपको इंडिकेशन देते हैं कि आने वाले समय में कंपनी बीमार पड़ सकती है और शायद से उसकी डेथ भी हो सकती है, हालत भी खराब हो सकती है। ठीक है, अब ऐसी बात नहीं है कि कंपनी रिकवर नहीं कर सकती, रिकवर भी कर सकती है, बट यस, परसेंटेज ऑफ रिकवरी वेरी लेस। अगर आप यहाँ पे 10 एग्जांपल लेकर आओगे तो लिटरली 7 से 8 कंपनियां इस दौर से गुजरने वाली डूबी जाती है। हाँ, एक्सेप्शन ऑलवेज एग्जिस्ट, एक दो कंपनियां रहेंगी जो कमबैक भी करेंगी। ठीक है, बट एवरेज बात क्या है, एवरेज बात यही दर्शाती है कि 70 to 80% कंपनियां जो इस दौर से गुजरती है उनका कमबैक होना नामुमकिन होता है। और इस प्रकार की कंपनीज, इस प्रकार के शेयर्स में अगर आप निवेश करते हो, ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो। एंड उसमें रिवॉर्ड भी कुछ नहीं है, कंपनी लिटरली यहाँ पे बंद भी हो सकती है, डिलीट भी हो सकती है और आपका पैसा पूरा जीरो भी हो सकता है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।